प्रिया आज काफी खुश थी। उसके ऑफिस की सालाना पिकनिक जो थी, शहर के पास एक नया रिसोर्ट बना था और उसके सहकर्मियों ने वहीं जाकर पिकनिक मानने का निर्णय लिया था। कुछ नए लोगों ने भी हाल ही में ऑफिस में काम शुरू किया था। पिकनिक के बहाने सबसे मिलने और एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता था। ऑफिस में ज्वाइन हुए नए लोगों में ऋषि भी था। प्रिया को ऋषि बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका व्यवहार, बात करने, सोचने का तरीका, सब कुछ बहुत अजीब लगता था प्रिया को। खैर, प्रिया अपने काम से मतलब रखती थी। सहकर्मी कैसे भी हों, इससे उसे क्या। प्रिया तैयार होकर निश्चित समय पर रिसोर्ट पहुंच गई। धीरे धीरे सभी सहकर्मी आते जा रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक और ठहाकों का माहौल था। प्रिया की नजर एक कोने में गई। ऋषि किसी से बात करते हुए चोरी छुपे उसे ही देख रहा था। प्रिया को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़कियों को घूरते हैं। उससे लगता ऐसे लोग लड़कियों को अपने बराबर काम करते देख उनसे जलते हैं और फिर उन्हें परेशान करते हैं। ऋषि के बारे में भी उसने यही राय बना ली। तभी गुप्ता जी ने सबको एक खेल खेलने के लिए बुला लिया। प्रिया को इस तरह के खेल खेलना बहुत पसंद था। ये उसका सबसे पसंदीदा हिस्सा था पिकनिक का। गुप्ता जी ने सभी को एक गोला बनाकर बैठ जाने को कहा। गाने की धुन पर सभी को एक छोटा सा डब्बा अपने अगले साथी को बढ़ाना था और गाना रुक जाने पर जिसके हाथ में डब्बा होगा उसे उस डब्बे से एक कागज की पर्ची निकालकर उस पर लिखे हुए सवाल का जवाब देना था। खेल काफी मजेदार था। खेल जैसे ही शुरू हुआ, सब जल्दी जल्दी डब्बा अपने अगले साथी को बढ़ाने लगे। गाना रुकते वक्त जिसके हाथ में डब्बा होता उसे मजेदार सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। सब लोग खूब मजे लेकर खेल रहे थे। थोड़ी देर में डब्बा ऋषि के हाथ में जाकर रुका। ऋषि ने डब्बे से पर्ची निकलकर पढ़ी। सवाल था, आप अपने जीवन साथी में क्या खूबी देखना चाहते हैं? सब ऋषि की तरफ देख रहे थे। थोड़ा सोचकर ऋषि बोला, मैं एक ऐसी साथी चाहता हूँ जो घर में सबका ख्याल रखे, जिसे बच्चों से लगाव हो और जो ममतामयी हो। एक ऐसी साथी जो सबको साथ लेकर चलना जानती हो और घर की सब जिम्मेदारी उठा सके। एक ऐसा हमसफर जो बड़ों का सम्मान करे, बच्चों से प्यार करे और घर के काम में मेरा हाथ बटाए। ऋषि ने उत्तर दिया और खेल आगे बढ़ने लगा। कितनी पुरानी सोच है इसकी। ऐसे ही लोग लड़कियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लड़कियां बस घर संभालें और चारदीवारी में कैद रहें। प्रिया सोचने लगी। ऋषि के बारे में उसके विचार बिल्कुल सही थे। थोड़ी देर में डब्बा प्रिया के हाथ में आकर रुका। प्रिया की पर्ची में सवाल था, आपको किस तरह के लोग पसंद नहीं हैं? प्रिया ने जवाब दिया, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़कियों को चारदीवारी में कैद कर रखना चाहते हैं, जो लड़कियों को परिवार की जिम्मेदारियों में उलझाकर अपने सपने पूरे करने नहीं देना चाहते। मुझे पुरानी और दकियानूसी सोच वाले लोगों से सख्त नफरत है। प्रिया ने अपनी जैसे सारी भड़ास निकाल दी थी। कुछ समय के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। सारे सहकर्मी समझ चुके थे कि प्रिया का इशारा ऋषि की तरफ था। माहौल थोड़ा असहज हो गया था। गुप्ता जी ने खेल आगे बढ़ाने का इशारा किया और बाकी लोगों ने अपने अपने उत्तर देकर खेल पूरा किया। खेल के बाद खाने का आयोजन था। प्रिया बेमन से कमरे के एक कोने में बैठी खाना खा रही थी। गुप्ता जी प्रिया के पास आकर बैठ गए और दोनों बात करने लगे। गुप्ता जी ऋषि और उसके परिवार के मित्र थे। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, प्रिया, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता।
ऋषि और उसके परिवार को मैं काफी पहले से जानता हूँ। न तो ऋषि की सोच पुरानी है और न ही वो महिलाओं की आजादी का विरोधी है। प्रिया को उनकी बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए गुप्ता जी ने उसे विस्तार में समझाया। ऋषि की पत्नी सीमा एक डॉक्टर थी। कोविड काल में जब डॉक्टरों को अपने और अपने परिवार को संक्रमित करने का खतरा था, तब भी सीमा निडरता से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही थी। ऋषि के घर वाले नहीं चाहते थे कि सीमा हॉस्पिटल जाए और सभी घर वालों के लिए खतरा बने। लेकिन सीमा एक समर्पित डॉक्टर थी और जानती थी कि उस समय देश और समाज को डॉक्टरों की सख्त आवश्यकता थी। परिवार के विरोध के बीच ऋषि ने सीमा का साथ दिया। घर की और बेटे अंश की पूरी जिम्मेदारी उठाई ताकि सीमा निश्चिंत होकर हॉस्पिटल में काम कर सके। दुर्भाग्यवश सीमा भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। उसने समाज और देश की सेवा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। गुप्ता जी की बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अपने जीवन साथी का साथ निभाने और उसकी अपेक्षाओं का सम्मान करने की मिसाल है ऋषि। आज वो अकेले अपने 5 साल के बेटे अंश और बूढ़े माता पिता का ख्याल रख रहा है। गुप्ता जी इतना कहकर वहां से चले गए। प्रिया का गला रुंध गया। उसे ऋषि की बातों का मतलब अब समझ आ रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने जवाब से सबके बीच ऋषि का मजाक उड़ाया। पिकनिक के बाद सब एक एक करके जा रहे थे। प्रिया की आंखें ऋषि को ढूंढ रही थीं, जो एक कोने में बैठा अपना फोन देखते हुए खाना खा रहा था। प्रिया उसके पास गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे माफी मांगे ऋषि से। ऋषि ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। उसने प्रिया को समझाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए प्रिया जी। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके विचारों से पूरा सहमत हूं और मानता हूं कि लड़कियों को अपने हर फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। प्रिया सोच रही थी, कभी कभी हम बिना कुछ जाने किसी के बारे में कितनी गलत धारणा बना लेते हैं। क्या सच में आपने मुझे माफ कर दिया? प्रिया ने पूछा। जी हाँ, मैंने आपको सच में माफ कर दिया। अब आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा मुझे? फिलहाल आप अगर एक आइसक्रीम खिला दें तो मैं मान लूंगी, प्रिया ने खिलखिलाते हुए कहा। ऋषि हंसते हुए आइसक्रीम लाने के चला गया। प्रिया ने टेबल पर रखा ऋषि का फोन उठाया, जिस पर वॉलपेपर में उसके बेटे अंश की तस्वीर लगी थी। प्रिया मुस्कुराते हुए अंश की तस्वीर निहारने लगी। प्यार और रिश्ते को लेकर उसकी सोच अब और मैच्योर हो चुकी थी। शायद वो जिंदगी का जरूरी फैसला लेने के लिए खुद को तैयार कर रही थी।